नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग का क्लास 10th का जो 20 फरवरी को आप लोग का जो है विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग का पूछा जाएगा, है ना। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और साइंस का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो से आप लोग का आएगा एग्जाम में। तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, जिसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहेगा। देखिए क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा भी होता है, बराबर भी होता है और आभासी भी होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। और वहीं तो आपका जो है अब उत्तल पूछ देगा तो वहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण आप लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। देखिए नहीं लिखा हुआ, कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी मिट्टी से कहीं लेंस बनता है नहीं ना, तो मिट्टी से जो है लेंस नहीं बना सकते हैं। अब देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो किसकी ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब से दूर चली जाती है। किसे चली जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर से क्वेश्चन आपका ब्लर आया है, तब पर भी जो है आपको दिखा देते हैं क्या लिखा हुआ। मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस होती है ना, तो आप लोग का उत्तल लेंस होता है। आप जो है इस क्वेश्चन को जैसा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। सब यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट देखने के लिए आपका जो है न्यूनतम दूरी जो है अल्पतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जरा दृष्टि दोष के लिए किस लेंस से जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है ना, जिसको हम लोग मोतियाबिंद भी बोलते हैं। तो बायोफिकल लेंस लगा करके। फिर उसका देखिए आप लोग का विद्युत आवेश का इकाई मात्रक है। विद्युत आवेश का इकाई मात्रक आपका क्या हो जाएगा, कूलाम, है ना। कूलाम आपका जो है आंसर हो जाएगा सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले आपके जो है यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। फिर उसका लिखा हुआ 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो क्या होता है, तो 3.6 गुना 10⁶ जूल आपका होता है आंसर। अब देखिए यहाँ पे किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पे तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, सभी बिंदु पर समान होता है ना। अब देखिए यहाँ पे अब आप लोग का रिएक्शन से क्वेश्चन आया है अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 और यहाँ पे आपका देखिए बनता क्या है आपका उत्पाद में FeSO4 प्लस Cu, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो है यदि आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये Fe जो है आपका क्या है, Fe देखिए SO4 के साथ जो है आपका अभिक्रिया करके यहाँ पे ये अलग हो रहा है और जो है किसको विस्थापित कर दे रहा है, Cu4 को। तो यहाँ पे देखिए किसी को जब कोई पदार्थ को किसी से अलग कर दे तो यहाँ पे जो है आप लोग देखिएगा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देगा, तो क्षार, है ना। और यदि अम्ल का बात करेगा तो वो नीला को लाल करता है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, जितना भी आपका बुक में सूत्र है उसको अवश्य याद कीजिए, एक क्वेश्चन आपका सूत्र से रहेगा। तो NaCO3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम। और उसी तरह यदि आपको पूछेगा और उसी तरह पूछेगा क्षार का यदि पूछेगा, है ना, तो देखिए 7 से लेकर 7 से कम तक जितना भी रहेगा वो अम्ल रहेगा और 7 से जो ज़्यादा रहेगा वो क्षार होगा, समझे ना। जो pH मान रहता है वहाँ पे उसका मान 1 से लेकर 14 तक रहता है, जिसमें से 7 तक का मान इधर का अम्ल होता है ना। इधर का क्या होगा, अम्ल, और इधर जो होता है वो क्या हो जाएगा आप लोग का क्षार। 7 से 14 तक आप लोग का क्षार होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, है ना। तो मिश्र धातु को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिला के जो धातु बनता है वो पीतल होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या है कि कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो किसको काटा जा सकता है, सोडियम को, है ना। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा। फिर उसका देखिए एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। तो क्या होगा, CnH2n +2, है ना। आप याद रखिए N इन आइन याद रखिए, है ना। N वाला है तो यहाँ पे इसमें +2 इन होगा, जैसे एल्किन होगा ये उसमें समान सूत्र होता है। आइन में आपका -2 होता है ना। एल्किन एल्केन एल्काइन में आपका ये सूत्र तीनों याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपका
एल्डिहाइड का प्राकृतिक समूह है आपका, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब आपका जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन आने लगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्वकोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो CO2 तथा जल, फिर उसके बाद क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी आपका जरूरत है ना स्वकोषी पोषण के लिए। अब देखिए स्वकोषी मतलब जो अपने से खाना अपने से बना सकता है, जैसे पौधा, उसको CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इनमें सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन परिजीवी है ना, निम्नलिखित में कौन आपका परिजीवी है, तो देखिए आपका इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन परिजीवी है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका जो है सही हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे पित्तरस का स्राव होता है, तो पित्तरस का स्राव किसमें होता है, यकृत द्वारा, है ना, यकृत द्वारा पित्तरस का क्या होता है, स्राव, यकृत द्वारा किसका स्राव होता है, पित्तरस का। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे बताया कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है, कौन सा कोशिका विभाजन में सहायक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर उसका देखिए घेंगा रोग पनपता है, तो किसके कारण, किसके कमी से पनपता है, तो यहाँ पे आयोडीन की कमी से, है ना। अब देखिए यहाँ पे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, ईस्ट में, है ना, ईस्ट में हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है ना। अब देखिए जो अंडाशय पूर्ण विकसित हो जाता है उसको हम लोग फल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेंडल अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था, आप लोग जानते हैं किस पौधे को चुना था, बताइए, मटर को, है ना, मटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है, तो कौन सा कृत्रिम परितंत्र, खेती, है ना, खेती कृत्रिम कहते हैं, मानव द्वारा किया जाता है खेती। तो ये आप लोग का देखिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग का जो है साइंस में बहुत चांस है कि ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए आपको फिर से याद दिलवाते हैं कि आप लोग का जो है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करना नहीं भूलिए। वहाँ पे आपको बहुत सारा हम अपडेट देते रहते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।